पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने दोस्तों अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा और अनुप्रास अलंकार में हमने देखा छेकानुप्रास के बारे में, वृत्यानुप्रास के बारे में, लाटानुप्रास के बारे में। इसके अलावा दोस्तों श्रुत्यानुप्रास के बारे में और अनंत्यानुप्रास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार में दोस्तों क्या होता है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन क्या हो अर्थ उसका अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। या किताबी भाषा में देखा जाए तो दोस्तों यमक अलंकार को हम देखते हैं कि शब्दों की आवृत्ति जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन सिंपल सी परिभाषा आप याद रखें कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका क्या हो, अलग अलग हो। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। तो दोस्तों तीन बेर खाती है, यहाँ पर एक बेर का मतलब होता है सोना। एक बेर का मतलब बेर का मतलब बेर करना, यानी कि एक बेर का मतलब होता है जो सामान्यतः बेर देखते हैं, और एक बेर का मतलब होता है कि किसी से घृणा रखना, ये बेर कहलाता है। फिर बात करें हम इसी में एग्जाम्पल एक दूसरा देखते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए जग या खाए या पाए बोरा। ये बिहारी ने इसकी रचना करी है। फिर से देखे, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए जग या पाए बोरा। ये बिहारी ने इसकी रचना करी है। फिर और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में, जैसे कनक कनक ते सोगुनी, इसमें देखा कि कनक, एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतुरा है। तो शब्द तो हमें यहाँ पर समान दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। फिर आगे देखें, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा में दोस्तों काली घटा, घटा मतलब एक बादल और एक दूसरा घटा का मतलब कम। और बात करें दोस्तों कि आपने इसके अलावा दोस्तों आपने अल्ताफ राजा का एक गाना सुना होगा जिसमें कहा गया है, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिली मर हम गए। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, एक ही वर्ड का प्रयोग हो रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गानों में भी इन अलंकारों का प्रयोग हो रहा है, यमक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, आपको सॉन्ग्स में मिलेगा, गानों में सुनेंगे। तो जैसे है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक सजना। एक सजना का मतलब होता है कि तैयार होना, है ना, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करना। और एक सजना का कार्य हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्लेष धातु यानी श्लेष धातु के बारे में, श्लेष के बारे में। तो दोस्तों जो श्लेष अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार ये दोस्तों श्लेष धातु से बना हुआ है और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या फिर चिपकना। तो जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो और हमें दिखाई ना दे, वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। या सिंपल सी परिभाषा कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल देखें, पंक्ति को पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। तो दोस्तों ये बिहारी ने ये पंक्ति लिखी है। इसकी सिंपल सी परिभाषा हम ये बना सकते हैं दोस्तों कि जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, तो ये आप कर सकते हैं कि जहां जब कोई शब्द एक बार आए और अर्थ अलग अलग दे, ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये दोस्तों क्या है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। रहीम ने इसको गाया है, बनाया है। तो एक मोती का मतलब होता है दोस्तों चमक, एक मानुष का मतलब होता है प्रतिष्ठा, और एक चून का मतलब होता है जल। अब देखो यहाँ पर, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुअरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है चरण। चरण का मतलब देखो एक ही जगह चिपका है, यानी कि पंक्ति भी होता है और पैर भी होता है। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है दोस्तों सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, और सोना भी इसको कहते हैं।